वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। समीना अहमद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ पुरानी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। अच्छा जी, ये बताएं, पुराने लाहौर और अब के लाहौर में क्या फ़र्क आप देखती हैं? पुराना कराची, अब का कराची में क्या फ़र्क देखते हैं? इवन पुराना इस्लामाबाद, आपने तो इस्लामाबाद के भी शुरू से ही आना जाना रहना, कितना वक्त आपका इस्लामाबाद में गुजरा। इन तीनों शहरों को ज़रा तकाबुली जायज़ा लीजिए। भाई अगर हम ये देखें कि क्या फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क ये तो है कि रश बहुत हो गया। बहुत ज़्यादा लोग हो गए, हर जगह बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। इस्लामाबाद का तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ कोई ट्रैफिक जैम कभी होगा जी। मगर अब जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, शाम को तो हर रोज अब। और हम भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा अभी कुछ अर्सा पहले तो सब कुछ ठीक था, अचानक से और हर दिन रश बढ़ता जाता है। तो एक तो ये है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और अर्बनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो एक ये फ़र्क है। थोड़ा सा मुझे यूँ भी लगता है कि फ़र्क जो हो गया जब इतने सारे लोग हो गए हैं और जो क्रिएटिव लोग हैं, जो लिखने वाले हैं या पेंट करने वाले हैं या म्यूजिशियंस हैं या राइटर्स, एक्टर्स, ये वो वगैरह, वो ज़रा कुछ अलग अलग हो गए हैं। पहले हम ज़रा ज़्यादा मिलते जुलते थे, अच्छा। ज़्यादा इकट्ठे होते थे आपस में। ओके। लाहौर में पर्टिकुलरली मैंने ये देखा था कि हम ज़्यादा काफ़ी सारे लोग, मतलब एक हमारा वो था आर्ट्स काउंसिल था, वहाँ पर आर्ट गैलरी भी है, तो पेंटर्स के साथ भी इंटरेक्शन है, तो म्यूज़िक क्लासेस भी हो रही हैं, म्यूज़िक, ड्रामा, पपेट्स, ये वो सारा कुछ हम ज़रा ज़्यादा था। और वैसे भी और भी तकरीब वगैरह भी ऐसे ज़्यादा होती रहती थी, अभी भी होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती, तो शायद हमें मालूम नहीं होता, या शायद जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन बढ़ी है उस प्रोपोर्शन में जो आर्टिस्टिक एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है, वो शायद नहीं बढ़ी है। और बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी सोसाइटी में, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर में सोसाइटी जो है उसका, उसमें क्या रह गया? जबकि सोचने वाले लोग नहीं हैं, जबकि खूबसूरतियाँ बनाने वाले लोग नहीं होंगे, खूबसूरत चीज़ें बनाने वाले नहीं हैं, और जो लोग बाकी लोगों के ऑडियंस का उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो सोसाइटी तो आपकी बहुत फिर एक क्या मैं कहूँ, बहुत रफ़ सी सोसाइटी बन जाती है ना। और यही मुझे रफनेस नज़र आ रही है जो, और धीरे धीरे ये है कि जो एक एहतराम बड़ों का, आर्टिस्ट का, लोगों का, जो एक होता है ना, आप एक सलीका, एक तहजीब, एहतराम, उसमें मुझे कमी नज़र आती है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि जब भी हम किसी भी सीनियर एक्टर से बात करते हैं या फिर हम किसी भी फील्ड के इंसान से हम बात कर रहे होते हैं शो में, तो पहली बात ये आ रही होती है, वो ये बात कर रहे होते हैं कि अब वो वाला एहतराम नहीं रहा जो कि पहले था। हाँ, क्योंकि आप उस दौर से गुजरते, आपने एहतराम भी देखा और फिर आपने उस एहतराम को कम होते और फिर ख़त्म होते भी देखा। बुनियादी वजह आपने क्या? मैं नहीं कहूँगी कि हम जब सेट के ऊपर होते हैं तो हमारे साथ कोई करता है, नहीं, बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत पोलाइट, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत मोहब्बत, बहुत ख्याल के साथ काम करते हैं। मगर मैं अपने फील्ड से बाहर निकल के कह रही हूँ, जनरली मैं सोसाइटी में कह रही हूँ कि आपको जो एक होता है ना तहजीब याफ्ता सोसाइटी, जहाँ पर आप थैंक यू, शुक्रिया कह रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी कह रहे हैं, माजरत कर लेते हैं, आई एम सॉरी कह देते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये मेरे से गलती हो गई, आम लोगों में बिल्कुल वो नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ट्रू। और मुझे एकदम एक आपने बात की तो मुझे एकदम जहन में आया कि बरतानिया में वो कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कैन यूज द मैजिक वर्ड, दो मैजिक वर्ड्स, एक प्लीज एंड थैंक यू। ये दो अल्फाज जो हैं वो छोटे बच्चे को आइसक्रीम वाले से वो आइसक्रीम भी लेगा ना, तो माँ मुड़ के कहेगी एंड द मैजिक वर्ड, तो कहेगा थैंक यू। तो प्लीज और थैंक यू जो है, और आइसक्रीम वाला भी जवाब में कहेगा। हाँ, आइसक्रीम वाला भी जवाब में कहेगा थैंक यू। हाँ। तो यहाँ हमारे यहाँ मैं देखती हूँ कि पब्लिक प्लेसेस में देयर इज नो कंसिडरेशन कि भाई कोई खातून है, कोई एल्डरली है, उसको हेल्प करनी है, कोई प्लीज़ कह दे, कोई थैंक यू कह दे, कोई एक्सक्यूज़ मी कह दे। ऐसा था तो नहीं समीना जी, इतना नहीं था। और दूसरे एक और चीज़ जो मुझे नज़र आती है विच इज़ वेरी सैड इज़ सिक्योरिटी, सेफ्टी है ना, कि आप सड़क के ऊपर जा रहे हैं, आप कितना अपने आप को सेफ महसूस करते हैं? आप नहीं सेफ महसूस करते। आप कार में भी बैठे तभी भी आप सेफ नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि यही सारी बातें हैं जो कि आपको सुना, कान में आपके पड़ती हैं। कोई कुछ आवाज़ लगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, है ना। ये
ओवरऑल एक सोसाइटी की क्या मैं कहूँ कि डीजेनरेशन ही है। जब आपने इस उम्र में आके शादी की दूसरी, अच्छा, तो कोई एक्सेप्टिंग फैक्टर्स सोसाइटी में से आए? नहीं, नहीं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि लोगों ने जो फेसबुक के ऊपर जो फॉलोअर्स हैं या इंस्टा पर जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने तो बहुत वो खुश हुए, बहुत अप्रिशिएट किया आपको, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुए, बहुत मुबारकबाद दी, बहुत मोहब्बत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी। हमारी सोसाइटी में वैसे ये अमूमन होता नहीं है। हाँ, हाँ, आप I was pleasantly surprised and I'm very grateful and thankful. जिन लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। आप इस चीज़ को के बारे में एक जनरल होलिस्टिकली देखिए, हमारा दीन भी इस बात की न सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि इसको इनकरेज भी करता है। हमारे सोसाइटी, माशरत, इवन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में 50-60 के बाद जाके ख़ास तौर पे ख़ातून अगर अकेली है, इस सारी चीज़ को आप कैसे सम अप करेंगी? इस पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ आप क्या लेंगी और हमारे व्यूअर्स को क्या मशवरा देंगी कि इसको कैसे ओपन हार्टेडली, खुशदिली के साथ, खुली नज़र के साथ इस इशू को टेकअप करना चाहिए कि 50-60 साल की उम्र के बाद भी एक औरत जाके शादी कर सकती है? बिल्कुल, आई एग्री, आपने सब बात कह दी। बिल्कुल कर सकती है और कुछ हर्ज भी नहीं है इसके अंदर। और मुझे तो लगता है कि अच्छा है कि अगर आपको कोई ऐसा कंपेनियन मिल जाए जिसके साथ आप ज़िंदगी अपनी गुजार सकें, बजाय ये कि आप सिर्फ अपने बच्चों के सहारे बैठे रहें। कोई आपकी अपनी लाइफ जो है उसमें वो बेहतर हो जाती है ना। हाँ। आप एक से दो हैं, हाँ। आपका इकट्ठे कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हैं, आपकी एक अलग, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फॉर मी इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इमोशनल सपोर्ट कि स्पेशली मुझे इस वक्त मैं ये कहती हूँ कि मेरे इस ज़िंदगी के इस हिस्से में एक ये बहुत खूबसूरत बाब है। वाह। जिसमें कि हम दोनों एक तो एक दूसरे को डिस्कवर करना होता है, एक इंसान को, क्योंकि इंसान बहुत फैसिनेटिंग होते हैं, उनके अंदर इतने एस्पेक्ट्स होते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं जो कि आप डिस्कवर करते हैं। एक इंसान को डिस्कवर करना भी बात है और फिर साथ मिल के एक नए सिरे से दुनिया को डिस्कवर करना है ना। एक्सपीरियंसेस क्या हमारे इकट्ठे, हम हर चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। सिंपल थिंग्स, बाहर वॉक करने के लिए जाना, शॉपिंग करना, अब एक से दो होकर के हमारे लिए एक वो नया एडवेंचर है ना। अगर लड़ाई ना भी हो तो लड़ाई का कोई बहाना ढूंढना, डिफरेंस ऑफ हाँ, ओपिनियन, वो भी है ना? ढूंढना, वो क्या हमारे नहीं होती। नहीं होती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं हम बहुत कम थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट, मगर नथिंग सीरियस, मतलब हंसी आ जाती है। दैट्स सो ब्यूटीफुल। अच्छा, लंडन पर हंसी आ जाती है। ये अच्छा है वैसे। ये वो आप ये सोचते हैं कि भाई व्हाट आर वी आर्ग्यूइंग अबाउट, ये क्या है, एक छोटी सी फजूल सी बात है जिसके ऊपर हम सीरियसली आर्ग्यू कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट हो तो कोई सीरियस पॉइंट हो ना। ये क्या है कि भाई आपने ये चाय में चमचा यहाँ क्यों रख दिया या टूथपेस्ट का वो ढक्कन बंद नहीं किया, मुझे तो हंसी आ जाती है। अच्छा, वैसे नई नई शादी जब होती, वैसे जवानी में जब इंसान शादी करे शायद मैच्योरिटी नहीं होती, तो इन्हीं बातों पे लड़ाई हो रही हाँ, होती है ना। तो अब तो बिल्कुल ये बातें बेमानी। बेमानी। अच्छा जी, फ्यूचर में अब क्या आगे हम देखें? अगले साल कोई बड़ी धमाकेदार कोई फिल्म आ रही है, क्या आ रहा क्या है? पता? क्या पता? आई डोंट नो, अच्छा नथिंग इन द ऑफिंग। अच्छा। अच्छा अभी कोई ऐसी कोई बातचीत तो नहीं हो रही, अच्छा। देखें लेकिन क्या होता है। वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब हमारा तो ख्याल था आप कहेंगी हाँ मैं बड़ी प्लानिंग कर रही हूँ, Exactly. लेकिन मैं अब चाहती हूँ 2023 के अंदर मैं एक ऐसा मैं तो ऐसा की कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था। नहीं, मैंने तो कभी भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की। कोई जो plan- चीज़ें वो हो जाती हैं, अगर हो गई वेल एंड गुड, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। वाह। ख़राब भी हो गई चीज़ तो कोई बात नहीं। अब मैं एक आपको बताऊं कि मैं आजकल जो काम कर रही हूँ, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एक मैंने बहुत अरसा पहले थिएटर के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की थी। वो सारा मटेरियल जो भी मैंने रिसर्च किया था वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा अब उसको झाड़ झूड़ के निकालते हैं और उसको देखते हैं क्या है, उसको अपडेट करके और उसको अब हम देखते हैं कि अगर कोई किताब की फॉर्म बनती Publication है की form तो में। उसको हम बनाते हैं। दैट इज़ 40 years ऑफ पाकिस्तानी थिएटर
वाह। वॉल्यूम 1, ओके, फिर देन आई विल डू वॉल्यूम 2। पहले अगर ये हो गया अच्छा ठीक। तो अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो वो आप रिसर्च कर रही हैं, आजकल वो कर रही हूँ, उसको पुटिंग इट टुगेदर। उसके लिए तो काफ़ी प्लानिंग पढ़ना पड़ रहा होगा और पुरानी हाँ, वो you know, चीज़ें तो हैं, आर्काइवल। मगर उसको अब इकट्ठा करना है। वो इंटरेस्टिंग, कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे आजकल तो पब्लिकेशन तो ज़रूर शाया करें, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड कोई एक डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसी चीज़ हो तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। या पहले ये तो हो जाए। हाँ, पहले ये तो हो इतने साल की पड़ी, 20-25 साल से ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा हाँ, वक्त ही नहीं मिला होगा। बस वैसे रखती। फिर असल में हुआ यूँ था कि मुझे शौक था पता करने का कि भाई पाकिस्तान में थिएटर कहाँ से शुरू हुआ। जब पार्टीशन हुआ है लाहौर में, ये लोग बातें सुनती थी ना कि फ़लाँ ने कुछ किया, फ़लाँ ने किया। किताबें ढूंढी, नेट तो था नहीं तब, इधर उधर अखबारों में देखा, कुछ नहीं पता चला। तो मैंने कहा ये एक हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि किसने पहला ड्रामा यहाँ किया, कौन लोग थे जो काम करते थे, ये अलहमरा कैसे बना, कराची आर्ट्स काउंसिल किसने बनाई, कैसे बनी, और जगहों में क्या कुछ हो रहा था, जो फोक थिएटर हमारा है वो क्या था। अगर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ तो हमें अपना पता होना चाहिए ना। तो ये सवाल के तजस्सुस ने ये फिर सवाल से फिर आगे ढूंढ के लोगों से पूछ के, इंटरव्यूज़ करके, सारों लोगों से कुछ किताबें ढूंढी, कुछ जहाँ इशरत रहमानी साहब बहुत ज़ईफ़ थे उस वक्त उन्होंने उनका एक इंटरव्यू किया, और इस तरह से सफदर मीर साहब का इंटरव्यू किया जिन्होंने पहला ड्रामा किया था अलहमरा में। तो इस तरह से करके कुछ चीज़ें जुड़नी शुरू हुई। जब मैंने कर लिया, मुझे पता चल गया, तो मैंने उठा के सब रख दिया कि भाई मुझे तो पता है अब क्या ज़रूरत है लेकिन कुछ अब आप चाह रही करने हैं कि उसको- फिर अब मैं कहती हूँ कि अब ये मेरे घर में एक अलमारी के अंदर ये सब चीज़ें पड़ी हैं, सो वो वहाँ पड़ी ना रहें। हाँ। अगर मैं उसको कुछ किसी फॉर्म में भी छाप दूँ तो लोगों के पास पहुँच जाएंगी। कोई और अगर मेरे जैसा दीवाना होगा कि मैंने भी पता करना है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, तो उसके उसको लिए बना आसानी बनाया। हो जाएगी। वैसे आपकी ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद है कि बस एक के बाद कुछ ना कुछ हैपनिंग, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो, वो चलती रहती है ज़िंदगी में, है ना? कोविड था ना, कोविड में कुछ और नहीं हो सकता था। शादी कर ली। वैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया है जितनी शादियां कोविड के दौरान मिली है ना, क्योंकि लोगों को ये भी और कुछ करने कोई इनविटेशन नहीं देने कुछ पड़ रहे इवेंट हो जिंदगी में, कोई ड्रामा तो कर नहीं पा रहे। ड्रामा नहीं कर रहे, आम असल ज़िंदगी में ड्रामा कर रहे। जिंदगी में ही कर रहे। बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू, इट्स लवली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समीना अहमद साहबा की बातें सुनी। इनकी यादों में आपकी भी बहुत सारी यादें होंगी, जैसे सबीन ने बताया कि फैमिली फ्रंट ये बचपन में देखा करती थी, और आपको भी इनका कोई यादगार ड्रामा हो प्राइवेट प्रोडक्शन का या पीटीवी का, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर अपने नाम और जगह के नाम के साथ लिख के भेजें कि आपको कौन सी चीज़, कौन सा ड्रामा, कौन सा, या मिस मार्वल आपने देखी हो तो मिस मार्वल के बारे में बताएं कि आपको नानी का कैरेक्टर कैसा लगा, है ना? और इनको एक्शन सीक्वेंस करना चाहिए था, शर्बीन उबैद शनाई को देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, और हम तो कह रहे हैं जी बिल्कुल एक्शन सीक्वेंस होना चाहिए था नानी का। तो ये सारी बातें अगर आप इनमें अपनी बात शामिल करना चाहें तो हमें ज़रूर याद रखें। बिल्कुल जी, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।